हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 2 और कर्मवीर हुए कोरोना के शिकार, संख्या पहुंची 94, 48 हो चुके हैं स्वस्थ। रविवार को 135 लोगों की जांच हेतु लिया गया सैंपल। शहर में संबंधित जगहों पर कोरोना संक्रमित मिलने से 2 स्थानों को चिन्हित कर किया गया सील। सलाम कोरोना कर्मवीरों को जो आपके और हमारे लिए लगातार कर रहे हैं संघर्ष, हो गए कोरोना के शिकार, जल्द स्वस्थ होने की कामना। और लॉकडाउन 1 में शर्तों के साथ रियायतें, दुकानें खुलेंगी 8 बजे रात तक, 9 बजे रात्रि से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। मास्क और सोशल डिस्टेंस बेहद जरूरी, जिलाधिकारी ने करवाया माइकिंग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। रविवार को 2 और कोरोना कर्मवीर कोरोना की चपेट में आ गए। इनकी संख्या 10 हो गई है और पूरी बात करें तो 94 संख्या पहुंच गई है कोरोना संक्रमित की। हालांकि इसमें से 48 ठीक होकर स्वस्थ हो चुके हैं। 2 जो रिपोर्ट आई, दोनों कोरोना से बचाव में डटे हुए थे, जुटे हुए थे और ये संक्रमित हुए थे। इनके जज्बे को सलाम। इनकी कोरोना कर्मवीर की संख्या अब 10 हो गई है और ये 10 लोग हैं जो आपको और हमें बचाते हुए कोरोना के शिकार हुए हैं। लेकिन सुखद बात यह कि इस अधिकतर लोग प्रथम दृष्टया में ही कोरोना के लक्षण पाए जाने से पहले उनकी पहचान हो रही है और इसमें अधिकतर लोग स्वस्थ हो रहे हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां कोरोना का ग्राफ प्रतिदिन बढ़ रहा है, बिहार और दरभंगा भी उससे अछूता नहीं है। कभी तेजी से तो कभी धीरे धीरे ग्राफ बढ़ ही रहा है। ये अलग बात है कि इसमें रिकवरी रेट ज़्यादा है और स्वस्थ होने वाले की संख्या अच्छी हो रही है, जो सुकून देने वाली खबर। दरभंगा में संख्या पहुंच गई है 94। इसमें 10 कोरोना कर्मवीर हैं। रविवार को 2 और कोरोना कर्मवीर कोरोना के शिकार हो गए। इनकी संख्या हो गई 10। ये 10 हम इसलिए बता रहे हैं कि ये 10 ऐसे लोग हैं कोरोना कर्मवीर। इन कोरोना कर्मवीर में हम मानते हैं जो फ्रंट लाइन पर हैं, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, प्रशासन के विभिन्न संभाग के लोग, मीडिया कर्मी, आवश्यक सेवा देने वाले जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संस्था इत्यादि के लोग और सेवा देने वाले लोग जो कहीं ना कहीं माध्यम है जिसके कारण जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चल रही है और आजीविका के अलावे लोगों को सेवा देने के लिए भी लगातार दिनचर्या में जुड़े हुए हैं। ऐसे 10 लोग शिकार हो गए कोरोना के, आपको और हमें बचाते हुए, कोरोना को दूर भगाते हुए। कोरोना हारा नहीं, ये सच है, लेकिन इससे बचाव जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है। 10 लोग इसके शिकार हुए हैं। यह हमें बताता है कि कोरोना को हल्के में न लें, कोरोना को गहराई को समझे, इसकी मारक क्षमता को समझे। कोरोना भले यह बात है कि ये रिकवरी रेट ज़्यादा है, लेकिन कोरोना अपना पांव पसार रहा है हमारे मोहल्ले से लेकर गांव तक में। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुल 94
संक्रमित में 48 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं और 46 संघर्ष कर रहे हैं। इन 46 में 10 हमारे कोरोना कर्मवीर हैं जो अभी तक एक भी इसमें स्वस्थ नहीं हुए हैं और इनका संघर्ष जारी है। इनके हौसले को सलाम, इनके जज्बे को सलाम। कोरोना से बचाव के दौरान, कोरोना को दूर भगाने के दौरान ये कहीं ना कहीं संक्रमित हुए, कहीं ना कहीं चूक हुई। ये आपके लिए संदेश भी है कि आप सेवा दीजिए, काम कीजिए, लेकिन सुरक्षा किट पहनकर सुरक्षित हाथों से मास्क लगाना जीवन का हिस्सा बनाइए, सोशल डिस्टेंस हिस्सा बनाइए, हाथ बार बार धोइए, आंख, मुंह और नाक को बचाइए। 1 मीटर की दूरी या 2 मीटर की दूरी रखकर जो ड्रॉपलेट्स निकलता है उससे बचिए, अपने आप को बचाइए। जिंदगी की ये जंग में बहुत जरूरी है। रविवार को 135 लोगों का सैंपल लिया गया जांच के लिए। सरकार के दिशा निर्देशानुसार अब क्वारंटीन सेंटर से बाहर के इलाके में भी सैंपल टेस्ट लिया जा रहा है, जिसके कारण दरभंगा राज मैदान सब्जी बाजार से उनके संबंधित लोग, चाहे वह सब्जी बेचने वाले, लाने वाले और जो पुलिसकर्मी हैं, वहाँ वो जो उपस्थित लोग थे, जो निगम के कर्मी थे, उन लोगों का सैंपल लिया गया 50 की संख्या में और कुल विभिन्न क्षेत्रों से 135 सैंपल लिया गया रविवार को। और कोरोना कर्मवीर शिकार हुए कोरोना के, इसमें जो सेवा दे रहे थे और उसके तहत इनके घर के आसपास संबंधित जगहों पर भी जिला पदाधिकारी के निर्देश पर छिड़काव किया गया और सील किया गया। अब जिलाधिकारी पर निर्भर है कि वह किस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग का निर्देश है उसके आलोक में देखते हैं कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसका संपर्क कितना रहा, कितनी देर रुका, कहाँ गया, और उस आधार पर इलाका सील किया गया। वार्ड नंबर 22 का जित्तू गाछी का इलाका, तो वार्ड नंबर 46 का सरकारी क्वार्टर का इलाका, तो दरभंगा शहर से सटे बहादुरपुर का इलाका, ये 3 इलाका सील किया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के निर्देश पर यहाँ संबंधित जगह पर आने जाने पर प्रतिबंध है और पूरी तरह सील किया गया है। और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम आसपास सोमवार को सर्वे करेगी और यह पता लगाएगी कि सभी लोग वहां पर स्वस्थ हैं या किन्हीं के पास संक्रमित होने का लक्षण है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है और सोमवार को इसका सर्वे किया जाना है। छिड़काव उस इलाके में जहां कोरोना कर्मवीर आए थे, हालांकि बहुत कम समय के लिए, और उसी आधार पर उस एरिया को, इलाके को सील किया गया है। संबंधित जगहों पर जो कोरोना कर्मवीर इसके शिकार हुए थे, सेवा करते करते उनका हिस्ट्री भी लिया जा रहा है, कहां उनका संपर्क हुआ। और चूंकि ये कर्मी हैं, कोरोना कर्मवीर हैं और इनका कम संपर्क हुआ था, उसी के तहत, आदेश के तहत इस इलाके को सील किया गया, छिड़काव किया गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करेगी संबंधित जगहों पर सोमवार को। कोरोना से लड़ना है, बीमारी से नफरत करना है, बीमार से नहीं। मोबाइल पर यह लगातार सूचना संदेश भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी किया जाता है। और आज जो कोरोना कर्मवीर जो सेवा देते देते इसके शिकार हुए, इन लोगों का घर सील किया गया है। थोड़ी मुसीबत होगी, थोड़ी दिक्कत होगी दूसरों को, लेकिन फिर से अपील कि ये आपके और हमारे सेवा के लिए ये घायल हुए हैं, ये संक्रमित हुए हैं, इनके प्रति संवेदना, इज्जत और आस्था रखना जरूरी है। ये एक जंग है जिसमें सिपाही भले ही बॉर्डर पर घायल हो जाए तो उससे पीछे हटना नहीं है, उसके हौसले को सलाम करके उसके साथ पूरे जोश के साथ और उसका साथ देना है। और यही साथ चाहिए हमारे चिकित्सक, हमारे पुलिसकर्मी, प्रशासन के कर्मी, मीडिया कर्मी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, जो स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं और आवश्यक सेवा देने वाले लोग हैं। ये सभी कहीं ना कहीं से घायल हुए हैं। 10 लोग, जो 94 की संख्या है, इसमें 10 ऐसे लोग शिकार हुए हैं जिसमें चिकित्सक से लेकर अन्य कोरोना कर्मवीर हैं। एक इनके लिए तो कम से कम ये बातें बनती ही है। वाकई आपके हौसले को सलाम। इनसे नफरत न करें, इनके शुभचिंतकों और इनके परिवारों का हौसला बढ़ाएं और इनका हौसला बढ़ाकर
तैयार रहें कि कैसी भी परिस्थिति हो, कोरोना कर्मवीर कितने भी घायल हों, अंत में जीत हमारी होगी और हिंदुस्तान से, पूरे दुनिया से कोरोना की होगी हार। इन कोरोना कर्मवीर के जज्बे को सलाम, वाकई जिन्होंने सेवा देते देते खुद संक्रमित हुए, लेकिन उम्मीद कि वे लौटेंगे जरूर, और जब लौटे तो इनका स्वागत करने के लिए हम और आप आतुर रहें। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और लॉकडाउन 1 शुरू है 1 जून से, और मास्क लगाकर चलना अत्यंत आवश्यक कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी ने शाम में इसकी माइकिंग कराई कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप पैदल चल रहे हों, चाहे वो आप गाड़ी पर हों, 2 पहिया या 4 पहिया या 3 पहिया या किसी भी तरह, मास्क लगाना अत्यंत जरूरी है। कोरोना से बचाव में जो 2 काम है उसका पूरा पालन करें, मास्क लगा करके चलें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ये अहम बचाव और अहम हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए। 1 जून से अनलॉकडाउन 1 शुरू होगा, या इसे लॉकडाउन 5 कहे। भीड़ भाड़ तो पहले ही लॉकडाउन 4 में ही दिख रही थी। अब दुकानें खुलेंगी रात्रि 9 बजे तक, यानी 8 बजे तक आप दुकान चला सकते हैं। 9 बजे रात से 5 बजे तक कर्फ्यू का आलम होगा। रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि 8 जून से खुलने की बात है। धार्मिक संस्थान जो लगातार 25 मई से बंद है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि 8 जून से खोलने की तैयारी है, लेकिन कई शर्तें होंगी। दुकान पर भी आप जाएंगे, सड़कों पर चलेंगे तो शर्तें होंगी, और सबसे मुख्य शर्त है कि आप मास्क तो लगाकर निकलेंगे ही। इसे अति आवश्यक समझे। कोरोना कई मुद्दों पर, कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा हथियार है मास्क और सोशल डिस्टेंस। दुकान पर लोग जाएंगे तो अधिकतर 5 लोग ही खड़े रहेंगे, और ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई अब शुरू होगी। दुकान खोलने और छिपने की जरूरत नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंस और कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी। ऐसे में कोई बहाना नहीं चलेगा। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार
पूरे जिले में माइकिंग का आदेश दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा है कि मास्क मुख्य हथियार है, इसके बिना किसी भी परिस्थिति में लोग सड़क पर नहीं निकले, चाहे वह कोई भी हो, पैदल वाले, दोपहिया वाहन या किसी वाहन पर चलाने वाले, सवार होने वाले, आवश्यक सेवा वाले, सभी के लिए मास्क जरूरी है। सोशल डिस्टेंस का पालन में तो आप बच भी सकते हैं कि हम थोड़े दूसरे लोग सट गए, लेकिन मास्क के बिना आप पकड़े गए तो तुरंत कार्रवाई होगी। सख्त निर्देश दिया है मुख्य सचिव ने और उस आलोक में जिला पदाधिकारी ने निर्देश जारी कर सभी अंचलाधिकारी को और सभी नगर निगम बेनीपुर नगर परिषद को माइकिंग कराकर 1 तारीख से इसे सख्त लागू करने का निर्देश दिया है। अब सभी दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन 4 का जो नियम है देर शाम वो हटा लिया गया। दुकानें सुबह से ही खुलेगी, लेकिन शर्त होगी कि किसी दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। बिना मास्क लगाए होंगे तो पहले दुकानदार को पुलिस पकड़ेगी, उसके बाद कार्रवाई होगी ग्राहक पर। सड़क पर आप बिना मास्क लगाए चलेंगे तो पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी और लोग भी आप पर टिप्पणी करने से नहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि 2 गज की दूरी जिंदगी के लिए जरूरी, ये एक हथियार है। और ऐसी परिस्थिति में आप जिंदगी के जंग में आप इसे अपना हथियार बनाइए, बचिए, तभी आप कोरोना से जंग जीत सकते हैं। अनलॉकडाउन 1 कहें या लॉकडाउन 5 कहें, बिहार सरकार ने भारत सरकार के निर्देशानुसार इसे 30 जून तक लागू कर दिया है। अब 8 जून से धार्मिक संस्थान कैसे खुलेगा इस पर बाद में गाइडलाइन आना है। बहरहाल 1 जून से सारी दुकानें खुलेंगी। सुबह से लेकर 9 बजे तक का जो समय दिया गया है, हालांकि ये अलग बात है कि इसमें जो रात का कर्फ्यू शब्द दिया गया है 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, वह पूरी तरह कर्फ्यू जारी रहेगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। 2 और कर्मवीर हुए कोरोना के शिकार, संख्या पहुंची 94, 48 हो चुके हैं स्वस्थ। रविवार को 135 लोगों की जांच हेतु लिया गया सैंपल। शहर में संबंधित जगहों पर कोरोना संक्रमित मिलने से 2 स्थानों को चिन्हित कर किया गया सील। सलाम कोरोना कर्मवीरों को जो आपके और हमारे लिए लगातार कर रहे हैं संघर्ष, हो गए कोरोना के शिकार, जल्द स्वस्थ होने की कामना। और लॉकडाउन 1 में शर्तों के साथ रियायतें, दुकानें खुलेंगी 8 बजे रात तक, 9 बजे रात्रि से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। मास्क और सोशल डिस्टेंस बेहद जरूरी, जिलाधिकारी ने करवाया माइकिंग। हम बढ़ते आगे, लेकिन पेश से कुछ अन्य खबर। कोरोना कर्मवीरों में
फेम इंडिया मैगजीन ने देश के 50 कलेक्टर को स्थान दिया है जो लगातार अपने पद पर रहकर अपनी इच्छा शक्ति और सेवा भावना से लगातार कोरोना को दूर भगाने में लगे हुए हैं, कोरोना कर्मवीर हैं। ऐसे में दरभंगा के जिलाधिकारी उन 50 में से एक हैं और बिहार की बात करें तो बिहार के 4 जिलाधिकारी ही ये सम्मान को पा चुके हैं, जिनमें पटना के कलेक्टर, पूर्णिया के कलेक्टर, समस्तीपुर के कलेक्टर के साथ दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को भी चुना गया है। नदी में डूबने से एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के लगमा के रहने वाले विनोद यादव का 9 वर्ष पुत्र नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ बच्चों के साथ वह नहाने गया था। रक्तदान संगठन की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। रक्त क्रांति संगठन दरभंगा की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में। रविवार को इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में दर्जनों लोगों ने अपना रक्तदान किया। तमाम ब्लड डीएमसीएच के ब्लड बैंक में दिया गया, जो जरूरतमंदों को दिया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इससे पहले भी आपने कभी? हाँ, मैंने इससे पहले किया एक बार। नहीं, कोई शंका नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई फील नहीं होता कि कमजोरी देते, कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। मैंने पहली बार भी दिया तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, दूसरी बार है मेरा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है हमारे साथ। क्रांति संगठन की ओर से आयोजित किया जा रहा है आज विशाल रक्त शिविर का आयोजन है। रक्त की बेहद कमी को देखते हुए ये रक्त शिविर का आयोजन किया गया है। की गई है यहाँ पे, और मैं लोगों से कहूँगा कि वहाँ पर आएं और अपना रक्तदान करें ताकि दूसरे की जान बच सके। रक्तदान महादान और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते ये रक्तवीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात और मन की बात को सुना कई कार्यकर्ताओं। कोरोना को लेकर हर ओर बात चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। कोरोना काल में बात मन की हो, लेकिन राजनीति की भी बात हो ही जाती है। राजनीतिक आक्षेप, पटापेक्ष, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और इस बीच, इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जब भीड़ लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन कर सुना और उसे सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में साझा किया, तो फिर बात राजनीति की क्यों न हो। इस पर आक्षेप लग रहे हैं, सरकार का दुरुपयोग की बात भी हो रही है, लेकिन बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। बात कोरोना पर ही रही, लेकिन चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही, चर्चा भारतीय जनता पार्टी की रही। कई कार्यकर्ताओं ने इसे सुना और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और यह जाहिर किया कि प्रधानमंत्री के मन की बात जानने के लिए कितने उत्सुक हैं भाजपा कार्यकर्ता। हर ओर से चारों ओर सोशल मीडिया पर कोरोना प्रकरण को धूमिल कर ये मन की बात की चर्चा पूरे दिन लगातार सोशल मीडिया पर छाता हुआ। कोरोना के कोहराम से पूरे ओर हाहाकार है विश्व में हर जगह, और दरभंगा भी उससे अछूता नहीं है। जानिए कोरोना डॉक्टर की क्या कहते हैं इस कोरोना के बारे में। नमस्कार, मैं सिंगापुर से डॉक्टर आशुतोष बोल रहा हूं। कोरोना अब हमारे साथ रहेगा, ये बात तो अपन सब लोग समझ गए हैं। अब कोरोना के साथ जिया कैसे जाए बिना डरे, उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये वायरस जो है वो नाक और मुंह के द्वारा ही शरीर में प्रवेश लेता है, तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क ऐसा खरीदिए जिसके ऊपर एक बेसिकली एल्यूमिनियम की छोटी सी पट्टी हो, क्योंकि हमारे नाक अलग अलग हैं। किसी का खड़ा नाक है, किसी का चपटा नाक है, तो ऊपर से भी हवा जा सकती है। इसलिए वो एल्यूमिनियम की पट्टी को हम दबा देते हैं नाक के ऊपर, और वो मास्क बेसिकली नाक का शेप ले लेता है ताकि ऊपर से हवा नहीं जाती। डिस्पोजेबल मास्क यूज करना चाहिए ताकि शाम को उसे फेंक दिया जाए। तीसरे नंबर में सैनिटाइजर एक बोतल जेब में रखनी चाहिए ताकि जाने अनजाने में हम कभी भी गलत चीज को टच कर जाएं तो हर 2 घंटे में अगर हम नियम पूर्वक अपने हाथों को एल्बो तक, क्योंकि हमारे हाथ खुले होते हैं, तो हाथ और एल्बो तक अगर हम हाथ को सैनिटाइज करते हैं तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है।
आपको एक चीज और समझनी है कि जब सभी लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, तो अगर जाने अनजाने में, क्योंकि आप समझ लो कि बहुत ज्यादा कोरोना नहीं है, हमारी बस्ती इतनी बड़ी है कि ये आप किसी कोरोना वाले व्यक्ति से टकरा जाएंगे, ऐसी संभावना बहुत कम रहने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। गलती से किसी के नजदीक भी आ गए तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने मास्क पहना हुआ है, तो दोनों ने मास्क पहना है तो रोग, अगर एक आदमी रोगी है तो रोग फैलने की संभावना फिर भी 20% जैसी ही रहती है। ठीक है, अब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन लिया और हाथ को सैनिटाइज कर लिया, तो आप अगर रेड जोन में भी हैं तो भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि डर लोगों को ज्यादा सता रहा है, रियल में रोग इतना सताता नहीं है। और न करे नारायण, अगर रोग लग भी गया तो ये समझो कि सिंगापुर में 15,000 इंडियन वर्कर को रोग लगा, एक भी सीरियस नहीं हुआ है। तो आप इसे, जैसे मलेरिया के सीजन में मलेरिया होता है, डेंगू के सीजन में कई लोगों को डेंगू भी हो जाता है, तो हम उसके अंदर लड़ाई लड़के बाहर निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाएंगे। तो इस खौफ को सर में से निकाल देना है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये कंटेजियस मतलब जल्दी फैलने वाला रोग है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को पहनने की आदत को रखना होगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। वो भी सिंपल है। आप अपने परिवार में जो आपकी माँ या बेसिकली वाइफ हैं, उनको कहिए कि पूरे परिवार के लिए रात को सोने से पहले आधा लीटर दूध बना के और उसके अंदर 1-1.5 चम्मच हल्दी डाल के उसको उबाल दें और सबको बेसिकली आधा आधा कप पीने को बोले सोने से पहले। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली सुबह उठें तब एक जग नींबू पानी का, नवसे के पानी का बना दिया जाए, और जो घर की जो मेन लेडी हैं वो एक कंपलसरी रूप से देखे कि जो भी बेसिकली बिस्तर से या बेडरूम से बाहर आता है वो 1 गिलास पानी पी के आगे बढ़े। तो जब तक अपन इस चीज को मेंटेन करेंगे कि सुबह नींबू का पानी गर्म पानी के साथ और शाम को हल्दी वाला दूध, तो हमारी इम्यूनिटी सही रहेगी। ठीक है, अब आप देखो, एक्चुअली हर बड़े बदलाव के लिए एक हादसा जरूरी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इंडिया में लोगों ने कभी भी क्वालिटी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब समय आ गया है कि कुदरत हमें फोर्स करेगी कि नीट एंड क्लीन रहो, कारण बिना लोगों को मिलो मत, कारण बिना ये पार्टियां ना करो, कारण बिना होटल का कचरा खाना ना खाओ। ठीक है, तो ये एक समय ऐसा आ रहा है कि कुदरत हमें सिखा रही है और इसे हमें हैप्पीली सीख लेना चाहिए। उसमें कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन या कोई भी तरह का फ्रस्ट्रेशन फेस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हर तरह का खाना पीना ना मिल पाए, कोई कहेगा सब्जी नहीं मिल रही, कोई बोलेगा कि मुझे सैलड नहीं मिल रहा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मूंग चने की दाल और रोटी या मूंग चने का दाल और चावल 2 दफे खाते हो और सुबह एक हल्का सा दूध के साथ इवन ब्रेड का भी ब्रेकफास्ट करते हो, तो आपके शरीर को सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये समय कोई लाइफ टाइम रहने वाला नहीं है। अगर 3 महीने या 2 महीने दाल चावल या दाल रोटी खा के, स्पेशली मूंग चने की दाल जिसमें सारे पौष्टिक आहार आ जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह लाइफ को पॉजिटिवली मैनेज कीजिए और काम धंधे पे लग जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। सी कितने लोग एग्जाम्पल देते, अरे आपने देखी भीड़ कैसी लग गई थी। अरे भाई, भीड़ लग गई थी तो वो भीड़ वालों को भी क्या है कि 15-20 दिन के अंदर धीमे धीमे वो भीड़ भी गायब हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग थप्पड़ से सीखेंगे, कुछ लोग बीमार होकर सीखेंगे। पर इस हादसे से गुजरना जरूरी है, क्योंकि अगर हादसा नहीं होगा और हादसे में से गुजरेंगे नहीं, तो हम जो कोरोना के बाद वाला जो नया जीवन है उस तक पहुंचेंगे नहीं। तो उस जीवन पे पहुंचने के लिए इस हादसे को पोस्टपोन नहीं करना है, इस हादसे से गुजरना जरूरी है। तो इस हादसे से गुजरेंगे और इसी तरह हम बेसिकली एक होके इन सारे नियमों का पालन करेंगे एंड वी कैन बी सेफ। सेफ्टी के बारे में कोई भी चिंता मत करो, कोई भी प्रकार की रूमर में बिलीव मत करो। वैज्ञानिक रूप से जो भी बताया गया है कोरोना के बारे में उसका ख्याल रखो, तो किस्सा खत्म हो गया। अब देखो, अभी भारत में डेंगू के सीजन में हम क्या करते हैं, चाइनीज रैकेट मच्छर मारने वाला, अलग अलग प्रकार के मॉस्किटो रेपेलेंट सब लेके ही बैठते हैं ना। जैसे ही मलेरिया का सीजन आता है तो मच्छर से बचने की कोशिश करते हैं। बरसात का सीजन आता है तो हम बाहर का खाना कम कर देते हैं ताकि बीमार ना पड़ जाए। बरसात के सीजन में अब देखो, कोई पानी पूरी खाने जल्दी कोई जाएगा नहीं, पढ़ा लिखा इंसान। तो सिंपल लॉजिक है कि जिस समय पे जिस रोग का चलन है उसके अनुसार अपनी लाइफस्टाइल को बदल दिया जाए। इतना करेंगे तो कोई भी प्रकार का टेंशन या कोई भी प्रकार के रोग से डरने की जरूरत नहीं है। जय हिंद। तो ये थे अब तक के समाचार।
लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। 2 और कर्मवीर हुए कोरोना के शिकार, संख्या पहुंची 94, 48 हो चुके हैं स्वस्थ। रविवार को 135 लोगों की जांच हेतु लिया गया सैंपल। शहर में संबंधित जगहों पर कोरोना संक्रमित मिलने से 2 स्थानों को चिन्हित कर किया गया सील। सलाम कोरोना कर्मवीरों को जो आपके और हमारे लिए लगातार कर रहे संघर्ष, हो गए कोरोना के शिकार, जल्द स्वस्थ होने की कामना। और लॉकडाउन 1 में शर्तों के साथ रियायतें, दुकानें खुलेंगी 8 बजे रात तक, 9 बजे रात्रि से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। मास्क और सोशल डिस्टेंस बेहद जरूरी, जिलाधिकारी ने करवाया माइकिंग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है, इसे बचाइए, स्वयं बचिए, परिवार को बचाइए, समाज को बचाइए, कोरोना को बचाइए। नमस्कार, जय।